ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाइए वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धनहानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर आप इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई है। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। तो आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत ही इस वीडियो में बताई गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे परिवार के रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियाँ खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, पानी बर्बाद मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को यूं ही बहने देते हैं। तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर रखने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ते जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी निकलने के लिए सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है
वास्तु में इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन हानि की ओर दर्शाता है। अगर आपके घर में भी कोई नल खराब हो गया है, वो टपकता रहता है, तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। नंबर 6, रात में सोते समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए और अगर घर में हो तो तुरंत भाग जाएं। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा ना रखा हो। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 9, अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद भी हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 10, वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन पड़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार बना रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म होने लगते हैं। नंबर 11, हर चीज़ की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन रखने की सही दिशा तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। नंबर 12, कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी बंद होने के बाद भी उसे घर में टांगे रहते हैं। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इस तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, हमें भूल कर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख करके रखने से वह सदैव खाली रहती है, उसमें कभी पैसे नहीं रहते। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि वह खोलते वक्त उसका मुख हमेशा उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 14, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में इस प्रकार की मूर्ति रखने से कभी भी घर में शुभता नहीं आती। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उसी मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है।
घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। नंबर 15, अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो उसे कतई ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से प्रस्थान कर लेती हैं। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। नंबर 16, अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहाँ पर साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 17, अगर आपको रात को खाना बनाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है और इसका असर उन घरों में साफ तौर पर देखा जाता है जिन घरों में जूठे बर्तन रात को हमेशा सिंक में पड़े रहते हैं। नंबर 18, गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहाँ पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन्य धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से रखने पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालें। नमक डालकर पोछा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नंबर 19, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन ना छोड़ें। हम अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन छोड़कर रख देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सके। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि की बड़ी वजह। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सुखाकर रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म लेते हैं। धन संपन्नता बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें। और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी दिन भर पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा ही रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा करने से माना जाता है
कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 22, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 23, अगर आपकी कोई भी ऐसी आदत है या आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तुशास्त्र में बहुत ही गलत माना गया है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी जमा नहीं करना चाहिए। हमेशा बेड के नीचे अच्छी तरीके से साफ सफाई रखना चाहिए। भूल कर भी कचरा या पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ने लगती है। नंबर 24, खाली बाल्टी ना रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें, इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आने का एक कारण यह भी हो सकता है। नंबर 25, गंगा जल घर में ज़रूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा जल जरूर रखना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियों का वास नहीं होता। नंबर 26, सूखे फूल ना रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण खराब होता है और दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें, क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 27, ऐसी मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 28, हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें, ताकि ये पौधे हमेशा फ्रेश और तरोताज़ा रहें। नंबर 29, बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। आपको बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर में आर्थिक उन्नति रुक जाती है, जिससे आपको हमेशा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 30, शाम के बाद इन चीज़ों का दान कतई ना करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो इसलिए ये भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आप हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। इसलिए सूरज ढलने के बाद दूध, दही और नमक किसी को मांगने से भी ना दें। नंबर 31, घर में इस स्थान पर ना रखें झाड़ू। आपके अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम के कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। नंबर 32, प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेत तार्क गणपति की मूर्ति लगाएं। इससे आपके घर में शुभता आएगी। नंबर 33, इस दिशा में ना रखें कूड़ा करकट। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। उत्तर दिशा के अधिष्ठाता कुबेर देव हैं और इस दिशा के स्वामी भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी बुध ग्रह हैं। अगर इस दिशा को आप कूड़ा रखने का स्थान बनाते हैं या फिर यहाँ पे कबाड़ जमा करते हैं तो इससे आपको धन हानि हो सकता है। कितना भी आप धन कमा लें वह हमेशा खर्च होता रहता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और गलत चीज़ों को इस स्थान से हटा दें। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और संपन्नता आती है। नंबर 34, इस तरह का नल घर में ना रखें। बाथरूम, रसोई या फिर घर के अन्य स्थान के नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु में इसको गंभीर दोष माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का अपव्यय ज़्यादा होता है। इससे पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर नल से पानी टपक रहा है तो समझ लें कि पानी के साथ पैसा भी बह रहा है। इसलिए आज ही टपकते नल को सही करवा लें। नंबर 35, घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इससे घर में हमेशा उनका पैसा और आमदनी में वृद्धि होती है और मुखिया का व्यक्तित्व निखरता है। नंबर 36, नया घर बनाते या खरीदने के बाद प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं या सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहती है। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे अवश्य लगाएं। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल अवश्य लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। नंबर 37, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कभी भी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मात्र स्थान कहा गया है। इससे धन की हानि होती है और इसे रोग कारक माना गया है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस स्थान की भूमि को कच्चा ही छोड़ दें। यह धन और समृद्धिदायक माना गया है। नंबर 38, वास्तु शास्त्र में किसी भी वस्तु को रखने की सही दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में पैसे की बचत तभी होगी जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। वास्तु शास्त्र में घर में कहीं भी पैसों को रख देने की आदत को बहुत ही गलत बताया गया है, क्योंकि गलत जगह पर रखे हुए पैसे कंगाली का कारण बन सकते हैं। पैसे रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा को सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे जगह पे पैसे रखने से पैसे में बरकत होती है। नंबर 39, पर्स में न रखें अनावश्यक चीज़ें। पर्स पैसा रखने के लिए होता है, लेकिन कई लोग पर्स में पैसों से ज़्यादा दूसरे सामान भरे रहते हैं। इस आदत को वास्तुशास्त्र में बहुत ही गलत बताया गया है।
पर्स में आपको रुपए पैसे के अलावा अन्य दूसरे सामान, अनावश्यक चीज़ें या कागज़ आदि नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 40, पैसे गिनते समय ना करें ये गलती। बहुत लोगों की आदत होती है कि वह पैसों की गिनती करते समय उंगली में थूक लगाकर नोटों की गिनती करते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो याद रखें, खूब पैसा कमाकर भी आप कभी पैसा नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास माँ लक्ष्मी तनिक देर भी नहीं ठहरती। नंबर 41, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर पर साफ सफाई रखा जाता है या फिर वहाँ सामान को सलीके से रखा जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और बरकत बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए घर को साफ सुथरा और हमेशा सजा कर रखें। प्रतिदिन पूजा पाठ करें और घर में शंख भी रखें। शंख में जल भरकर विष्णु जी का नियमित अभिषेक करें। इन कामों को करने से घर धन और धान्य से भर जाता है। सुख समृद्धि में कभी कमी नहीं आती। साथ ही आप कभी भी माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर उनकी आरती ना करें। इस प्रकार से करने से आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचत कर पाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।